Greetings, wonderful audience. Amarjit here from Amar PTE classes. Again, I'm in front of you with my new video, and in today's video, we will discuss the grammar rules. हाँ जी, आज की वीडियो में हम ग्रामर रूल्स डिस्कस करेंगे जो हम रीडिंग सेक्शन में फॉलो करते हैं, क्योंकि सम टाइम हमारे पास कुछ ऐसी ब्लैंक्स होती हैं जिनमें हमारा ग्रामर रूल्स ही फॉलो होते हैं. सो हमें पीटी में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आपने अगर स्टार्ट करी है तो हमें ये चीज़ पीटीई में क्लियर है कि हमें ग्रामर की वास्ट नॉलेज की ज़रूरत नहीं है. अगर आप पीटीई कर रहे हो, जो आपको ग्रामर की ज़रूरत है वो सिर्फ पीटीई रीडिंग सेक्शन के लिए ज़रूरत है. प्लस अगर आप लिसनिंग फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहे हो या प्लस आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन कर रहे हो, तो इन सभी मॉड्यूल्स में हमें ग्रामर की ज़रूरत है. बिकॉज इन राइट फ्रॉम डिक्टेशन यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस, देन अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू राइट द सेंटेंस. सो लिसनिंग फिलिंग द ब्लैंक्स में भी यही होता है कि आपको ब्लैंक्स को सुन के लिखना होता है. तो उसमें क्या होता है कि कई बार हमारे पास ब्लैंक से पहले कुछ गिवन होता है, तो अगर हमें ग्रामर पता है कि यहाँ पे ये ग्रामर हम फॉलो कर सकते हैं, then you can get good score in the listening fill in the blanks as well. So आज की वीडियो में मेरा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रीडिंग सेक्शन के ग्रामर रूल्स हैं. वो ग्रामर रूल्स आप इजीली यूज कर सकते हो क्योंकि ज़्यादा टिपिकल ग्रामर नहीं है. सो हम स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट रूल है जहाँ पे आपको शो हो रहा है कि बिफोर ब्लैंक आपके पास है हैव, हैज, हैड. सो हैव, हैज, हैड अगर आपके पास है तो उससे पहले आपने यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल बिफोर द ब्लैंक इज गिवन एज हैव, हैज, हैड. तो अगर ब्लैंक से पहले ये चीज गिवन है तो वहां पे यूज होती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो मोस्टली जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है तो हमें क्लियर होना चाहिए कि वो हमारी ईडी फॉर्म होती है. मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास बिफोर ब्लैंक इज हैव, हैज, हैड, देन फॉर एग्जाम्पल यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस रोल. अगर हम सेलेक्ट की फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो वहां पे जो फर्स्ट फॉर्म आएगी वो सेलेक्ट आएगी. अगर सेकंड या थर्ड फॉर्म की बात करें तो वहां पे आएगा सेलेक्टेड. मोस्टली हमारे पास ईडी फॉर्म होती है जो हम एज अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. बट सम टाइम ऐसा होता है कि वो थर्ड फॉर्म जरूरी नहीं है कि उसके साथ हमेशा ही ईडी लगा हो. जैसे हम नो की बात कर रहे हैं तो उसकी जो थर्ड फॉर्म आएगी वो ईडी फॉर्म नहीं आएगी. आपको वर्ब्स की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए. जितना आपने प्लस टू तक पढ़ा है वर्ब वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट. Next example is she has completed his work on time. First form is complete and third form is completed. अगर blank से पहले has है then वहाँ पे क्या आएगी ed form. Next the doctor had examined him. Had अगर हम use करते हैं then it is the पास्ट सेंटेंस की जहाँ पे बात होती है वहां पे हम हैड यूज करते हैं. हैड के साथ भी हमेशा हमारे पास ईडी फॉर्म ही यूज होती है. नेक्स्ट रूल नंबर 2, इफ देयर इज एम, इज, आर, वॉज एंड वर. मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि एम, इज, आर, वॉज, वर, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि इज, एम, आर जहाँ पे आ गया या वॉज, वर आ गया वहां पे हमारे पास आईएनजी फॉर्म ही यूज होती है. बट ये जरूरी नहीं है कि आईएनजी फॉर्म ही जरूरी हो. मैंने ये दोनों चीजें यहाँ पे क्लियर लिखी हुई हैं, आपको क्लियर भी हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एम, इज, आर, व्यास और वर है, अगर तो आपके पास जहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन होती हैं, जहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन होती हैं रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स में, तो वहाँ पे अगर आपके पास थर्ड फॉर्म आ रही है या आईएनजी भी आ रहा है तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि आपने आईएनजी कहाँ पे यूज करना है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहाँ पे यूज करनी है. इफ द सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस, अगर सेंटेंस में जो बात हो रही है वो पैसिव वॉइस में हो रही है, देन वी विल यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब with is, am, are and was, were. For example, he was irritated by the dog. यहाँ पे जो हमारे पास was के साथ हमने यूज करा है वो क्या है हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द verb. नेक्स्ट इज योर डॉग इज ऑब्सेस्ड विद बिगर डॉग्स. यहाँ पे जो हमने ऑब्सेस्ड वर्ड यूज करा है इसके साथ वो भी हमारे पास क्या है थर्ड फॉर्म ऑफ verb. Clear this thing. If there is the sentence in the passive voice, then you will use ed form with is, am, are and was, were. And if the verb is sometime the first form after is, am, are, was, were, means your sentence is in the active voice.
आप इस एम आर वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करोगे अगर आपके सेंटेंस में जो उसका कॉन्टेक्स्ट है वो आपका एक्टिव वॉइस में बात कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, जैक वॉज वाटरिंग द प्लांट्स व्हेन अ स्नेक appeared. So watering यहाँ पे क्या हो गया? ing form with the first form of verb. So water is the first form and this is with ing, and before it is was. Next is my parents are going to a lake nearby for boating. So here it is are, means हमारे पास are में बात हो रही है बट हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? ing. बट यहाँ पे आपने क्या यूज करा था? obsessed means ed form. So make this thing clear. If the sentence is in the passive voice, then use ed form with is, am, or was, were, and if the sentence is in the active voice, then you can use ing form. Rule number 3, if there is a be, being and been. So हमारे पास mostly been होता है have been, has been, had been. And if there is a be and being, B-E-I-N-G, then we always use third form of the verb with be, being and been. ये mostly हमारे पास ऐसी blanks होती हैं जहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है, बट आपको वहां पे कॉन्टेक्स्ट भी पता होना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट में किस सेंस में बात हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, दिस एग्जीबिशन हैज बीन हेल्ड. सो यहाँ पे हेल्ड क्या हो गया हमारे पास? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो अगर हम हेल्ड की बात करें तो ये हमारे पास क्या रहेगी? थर्ड फॉर्म. इन द आर्ट गैलरी सिंस लास्ट वीक. Next is the rule number 4, when there is a preposition to. ये मोस्टली हमारे पास ब्लैंक्स आती हैं, लिसनिंग में भी आती हैं, और हमारे पास रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं और रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, जहाँ पे हमें कई बार स्टूडेंट्स को बार बार बताना पड़ता है कि इफ देयर इज अ टू देन इमीडिएटली आफ्टर द टू देयर विल बी अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. यू कैन easily choose the verb. So first form of verb with to, and to here is preposition. He decided to go to London to visit his brother. So यहाँ पे हमारे पास to है तो to के साथ हमारे पास first form of verb क्या होगी? go. But go की जो हमारे पास second रहेगी go, went, gone. So आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है. सो नेक्स्ट है टू विजिट. सो यहाँ पे भी क्या है हमारे पास? टू. तो टू के साथ हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? विजिट. सो विजिट की अगर थर्ड फॉर्म की बात करें तो वो क्या होगा? विजिटेड. सो ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद द preposition टू. नेक्स्ट रूल नंबर 5, अगर हमारे पास preposition है विद, ऑफ, फॉर, अबाउट प्लस वर्ब, मीन्स हमारे पास कोई भी preposition है बिफोर ब्लैंक, सो वहां पे हमारे पास यूज होगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing. सो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है. अगर हमारे पास preposition विद है, ऑफ है, फॉर है, अबाउट है, तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म विद ing. So next, thanks for giving. So for here is preposition. So give is the first form में this opportunity. So give के साथ हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? ing. So आपको ये क्लियर होगा give, gave, given. But give के साथ अगर हम ing लगाते हैं तो वहां पे e हमारा क्या हो जाता है? Replace with ing form. Next is the benefits of doing exercise are many. So यहाँ पे हमारे पास of क्या हो गया? preposition. So doing क्या हो गया? First form of verb with ing. So do, did, done. This is the examples of preposition with, of, for, and about, and with. Similarly, you can use first form of verb with or about. नेक्स्ट इज रूल नंबर 6. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर आर्टिकल्स. हमें यही बोला जाता है कि ये हमारे आर्टिकल्स हैं, ए, एन एंड द. सो ये इनके साथ हमारे साथ, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लैंक से पहले आपके पास ए आ गया, एन आ गया, द तो मोस्ट ऑफ द टाइम आता ही है और एन भी आता है, सो उसके बाद हमारे पास क्या यूज होगा? नाउन. सो हमारे पास यहाँ पे कंफ्यूजन आती है कि हमने ए और एन के साथ क्या चीज यूज कर सकते हैं और द किसके साथ यूज हो रहा है. सो अगर हम द की बात करें तो वो डेफिनेट आर्टिकल होता है. डेफिनेट आर्टिकल का मतलब यहाँ पे ये चीज है कि किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात हो रही है. द हम वहां पे यूज करते हैं जो हमें पता होता है. तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि हम वहां पे द यूज करते हैं अगर किसी स्पेसिफिक चीज की बात हो, उसकी जो आइडेंटिटी हो वो हमें पता हो.
सो नेक्स्ट उसने बोला कि ए और एन इज द आर्टिकल जिसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। सो इनडेफिनिट आर्टिकल मीन्स हमें पर्टिकुलर नहीं पता कि किस बारे में बात हो रही है, किसके लिए बात हो रही है। सो इनडेफिनिट आर्टिकल हम एन कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे वॉवल्स की बात हो, ए ई आई ओ यू। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया एन एग। सो ये इनडेफिनिट आर्टिकल हो गया कि कौन से एग के बारे में बात हो रही है वो हमें नहीं पता, उसकी आइडेंटिटी हमें नहीं क्लियर है। नेक्स्ट है एन ऑरेंज। सो वो भी हमें स्पेसिफाई नहीं है कौन सा ऑरेंज। एन एयरप्लेन। सो वो वाला एयरप्लेन भी हमें स्पेसिफाई नहीं है। एंड की अगर हम बात करें, अ स्टूडेंट, अ ट्री, अ हाउस। सो अ हाउस कोई भी हाउस हो सकता है, बट अगर वो हाउस स्पेसिफिक है तो वो हम क्या यूज करते हैं, द। अगर किसी बिल्डिंग का नाम पर्टिकुलर क्लियर है तो हम क्या यूज करते हैं, द। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है आई विल रीड द बुक। देन स्पीकर मीन्स अ स्पेसिफिक बुक। सो वो बुक स्पीकर को पता है, रीडर को भी पता है कि उसने कौन सी बुक पढ़नी है। सो जो चीज हमें पता है उससे पहले हम यूज करते हैं द। और जो चीज हमें नहीं क्लियर है कि किस किस पर्टिकुलर किस उसके बारे में बात हो रही है, सो वहां पे हम यूज करते हैं ए एंड एन। सो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज द रूल नंबर 7। इफ देयर इज अ आर्टिकल ए एन एंड द, सो समटाइम वहां पे क्या होता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो कई बार क्या होता है कि ए एंड द हो गया और बीच में हमारे पास ब्लैंक आ गई, तो उसके इमीडिएट बाद क्या होता है, हमारे पास नाउन होता है। सो नाउन मैंने आप चीज को आपको बता दिया, किसी जगह का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी हाउस का नाम, किसी हाउस का किसी के नाम पे रखा हुआ है, तो वो हो गया हमारा नाउन। बट उस चीज की खासियत क्या है, उस चीज की ब्यूटी क्या है, तो वहां वो चीज हो गया हमारी एडजेक्टिव। सो इफ देर इज अ ब्लैंक बिटवीन एन आर्टिकल एंड अ नाउन, देन वी विल स्पेसिफाई एन ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव टू फिल इन। फॉर एग्जाम्पल अ बिग हाउस। सो अ क्या हो गया यहाँ पे आर्टिकल, और हाउस क्या हो गया नाउन, और बिग क्या हो गया एडजेक्टिव। मीन्स बिग उसकी खासियत होगी। नेक्स्ट इज अ लवली फ्लावर। So lovely is the adjective. A beautiful girl. So beautiful is the adjective and girl is the noun. Next is rule number 8. मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। सो मोस्टली बच्चों को ये नहीं पता होता कि मॉडल वर्ब क्या होती है। सो ये हमें ग्रामर में पढ़ाया जाता है। इफ देर इज अ कैन, सो कैन, कुड, शेल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, देन हैव टू। इनके साथ हम यूज करते हैं फर्स्ट वर्ब फॉर्म। यू मस्ट लीव द डेंजर जोन। सो मस्ट क्या हो गया यहाँ पे, मॉडल वर्ब। सो अगर हम कैन की बात करें तो कैन का सेकेंड फॉर्म क्या हो गया, कुड। शेल का सेकेंड क्या हो गया, शुड। मे, माइट, will, would, then must, then have to. So you must leave the danger zone. So leave क्या हो गया यहाँ पे, first form of verb, और must क्या हो गया यहाँ पे, model verb. Next is I can complete the report within 3 hours. So can क्या हो गया, model verb, और complete क्या हो गया यहाँ पे, first form of the verb. Next, he should see a doctor before his condition get worse. So should is the modal verb and see is the first form of the verb. So always use first form of verb with the modal verbs. Next is the rule number 9. If there is many प्लस प्लूरल नाउन। सो मोस्टली ये क्या होता है कि हमारे पास अगर हम ब्लैंक्स की बात करें, रीडिंग प्लस लिसनिंग, सो बच्चों को सुनने में भी कंफ्यूजन होती है, प्लस उनको कई बार ड्यू टू नर्वसनेस कह लो या फिर टाइम का इशू कह लो, तो उनको कई बार वो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। सो अगर वहां पे मैनी की बात हो रही है, सो मैनी दीज भी हो सकता है, दोज भी हो सकता है, ये वर्ड्स भी हो सकते हैं, या फिर मैनी स्टोरीज अगर वो बोल रहा है, या फिर तुम मैनी स्टोरी नहीं लिखोगे, मैनी स्टोरीज होगा। सो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि बिफोर ब्लैंक अगर आपकी जो बात हुई है वो प्लूरल की फॉर्म में बात हुई है, तो आप वहां पे यूज करोगे एस एंड ई एस। सो मैनी स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर दी स्कूल बेल। सो यहाँ पे मैनी आ गया, तो मैनी के साथ क्या यूज होगा हमारा, स्टूडेंट्स। सो वो आपने देखना है कि कहाँ पे हमारा एस लगेगा और कहाँ पे हमारा
ES लगेगा। नेक्स्ट इज ही कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। सो यहाँ पे क्या है हमारा मैनी है, बट मोस्ट कई बार क्या होता है कि दीज भी हो सकता है। सो जहाँ पे दीज वर्ड आ गया तो वो भी प्लूरल ही है, तो उसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो भी हमारा एस की फॉर्म में ही आएगा। सो यू हैव टू मेक श्योर ऑलवेज यूज एस एंड ES आफ्टर मैनी वर्ड। Next rule number 10. If there is a it, which, that, then we use plural form of the verb like s and es. It takes a few days to complete the report. So ये आपको clear होना चाहिए. If there is a it, if there is a that, and if there is a which, then we always use plural form of the verb, means s and es. So here it, so after it, takes a few days to complete the report. Next, she cooks a dish that has a distinctive French taste. So here she, और she के बाद हमारे पास क्या आ गया, cooks, that has a distinctive French taste. So इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है. This is the rule number 10 that are using in the reading as well as the listening fill in the blanks. Next हमारे पास आ गया conjunctions. सो कंजंक्शंस की एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, सो वो वीडियो भी आप देख सकते हो. कंजंक्शंस आर यूज टू कनेक्ट द वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस. सो कंजंक्शन भी यूज होती हैं. सो कंजंक्शन का अलग से एक टॉपिक मैंने कॉलोकेशंस के नाम पे एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हो. सो यहाँ पे सिर्फ मैं एक ब्रीफ पॉइंट ही बता रही हूँ कि कंजंक्शन हमारे पास वर्ड्स और फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं. So conjunctions are for connecting thoughts, actions and ideas as well as nouns, clauses and other parts of the speech. So here is the list of conjunctions that are used in PTE like and, as, because, but, for, just as, neither, nor, so, yet, whether and so on. बहुत सारे हम यूज कर सकते हैं. therefore भी यूज होता है हमारा. So बहुत सारी conjunctions हैं, डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कंजंक्शंस आ रही हैं. सो मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए. माई डैड ऑलवेज वर्क हार्ड सो वी कुड अफोर्ड द थिंग्स वी वांटेड. नेक्स्ट, आई ट्राई वेरी हार्ड इन स्कूल येट आई एम नॉट रिसीविंग गुड grades. So you can answer these two questions as well. I want to go for a hike. I have to go to work today. Means मुझे hike पे जाना है, so मुझे आज काम के लिए जाना ही पड़ेगा. Next, I am getting good grades. I study every day. So ये दोनों blanks के आंसर you can write in the comment box. So conjunction हमारा यही main part था. This is the rule number 11. Next is the rule number 12. रूल नंबर 12 में है कि अगर बिफोर ब्लैंक हमारे पास ब्लैंक है और उसके बाद बाय वर्ड यूज लगा हुआ है, बी वाई बाय, नॉट बी वाई ई बाय, तो वहां हमेशा हमारे पास बाय से बिफोर क्या आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लाइक डिस्प्लेड एंड ऑर्गेनाइज्ड, प्लेड. सो ये चीजें भी आपने ध्यान रखनी है. अगर बाय से पहले ब्लैंक है तो वो हमेशा ईडी फॉर्म ही होगी. नेक्स्ट है रूल नंबर 13. डू, डज, डिड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. डू, डज, डिड we will always use with do, does, did first form of the verb. That doesn't make any sense. So make क्या हो गया, first form of verb. Next, they can do better than that. So better क्या हो गया, first form of verb. और do हमारे पास helping verb हो गया. Next, I did not know what to say. So no क्या हो गया हमारे पास, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. नो, न्यू, नोन. नेक्स्ट इज एक्टिव वॉइस. सो एक्टिव वॉइस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सो दे यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट, विल डू वर्ब हो गया, द वर्ब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, आई ईट मैंगोज. सो आई इज द सब्जेक्ट, वर्ब क्या हो गया, ईट जो हम यूज कर रहे हैं खाने के लिए, और मैंगो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट जिसको हम खा रहे हैं. अगर हमने पैसिव वॉइस में बात करनी हो, द वर्क विल बी डन बाय देम. सो दे को हमने किस में रिप्लेस कर दिया, देम.
उल्टा चलते हैं हम पैसिव वॉइस में, और वर्क जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले आएगा। दिस इज द एसवीओ रूल एंड दिस इज द ओवीएस रूल जो हम यूज करते हैं रीऑर्डर पैराग्राफ्स में। दिस रूल इज यूज्ड इन द रीऑर्डर पैराग्राफ्स, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट रूल, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट रूल। सो हियर दे इज रिप्लेस्ड विद देम, विल, बी डन, जो वर्ब थी वो डन होगी और वर्क क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, मैंगोज आर इटन बाय मी, क्योंकि आए था तो आए को हम किसके साथ रिप्लेस करेंगे, मी के साथ। सो आपने जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट रूल है वो आपने रीऑर्डर पैराग्राफ में ध्यान रखना है। सो आई होप कि जो ये क्वेरीज हैं आपको क्लियर होगी हूँ, जो हमने ग्रामर्स रूल अभी आज करे हैं। उसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं ग्रामर से रिलेटेड तो आप वो लिख सकते हो, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं कि आपने कहाँ पे कौन सा ग्रामर रूल फॉलो कर सकते हो। बट ये ग्रामर रूल्स अगर आप फॉलो कर रहे हो, अगर आपको पता है, देन आई कांट से कि आप 45, क्योंकि अगर आप रीडिंग की बात करो तो 45 मार्क्स आपको रीडिंग सेक्शन से मिलते हैं और 45 आपको दूसरे सेक्शन से आते हैं। सो जरूरी नहीं है कि आप 45 ही ले सकते हो, बट बाय यूजिंग बेसिक ग्रामर रूल यू कैन गेट गुड स्कोर इन रीडिंग एज वेल एज इन द लिसनिंग, क्योंकि ये जो बेसिक ग्रामर रूल्स हैं वो हमारे लिसनिंग में भी फॉलो हो रहे हैं प्लस हमारे रीडिंग में भी फॉलो हो रहे हैं। उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस you can contact me. My number is given in the caption, and please share these videos with your friends as well, and don't forget to like and comment on my videos and subscribe to my channel. Thank you so much.